पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है हेलो पीएमसी। दोस्तों, हर शनिवार 4 बजे हम आपसे मिलते हैं, आपके साथ ध्यान के सभी प्रश्नों को साझा करते हैं, आपके साथ ध्यान की समझ को साझा करते हैं। दोस्तों, ध्यान बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इतनी सुंदर शायद और कोई भी चीज ना होगी। क्या मिलता है हमको ध्यान करके? स्वतंत्रता दिवस आने ही वाला है। क्या ध्यान से भी हमें स्वतंत्रता मिलती है? बिल्कुल मिलती है दोस्तों। दुखों से, टेंशन से, बीमारियों से और ना जाने किन किन चीजों से, लिस्ट का कोई अंत नहीं है दोस्तों। तो इस स्वतंत्रता दिवस हम सभी ध्यान को अपनाएं और स्वतंत्र हो जाएं, उन्मुक्त जीवन जिए, आगे बढ़ें और सबको आगे बढ़ाएं। हमारे इस शो पर हम आप सभी की कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जाएगा। आप उस नंबर पर कॉल करके ध्यान से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं दोस्तों। ध्यान 2 शब्दों से बना है, धी जमा यान। आपका सूक्ष्म शरीर का जो यान है उसे ध्यान कहते हैं दोस्तों। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। जी, मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच बीच में मेरा चक्र ब्लॉक क्यों हो जाते हैं और क्या मेडिटेशन में खाने पीने के लिए भी कुछ परहेज करना पड़ता है? सुनीता जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि ध्यान में खाने पीने का भी कुछ परहेज होता है क्या दोस्तों? और मुझे एक विजन भी दिखाई पड़ा था मैम कि मुझे बुक लिखना है, लेकिन फिर मेरा बीच में चक्र ब्लॉक हो जाता है तो उसके आगे मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ। सुनीता जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विजन दिखा, जो भी विजन हमको दिखाई देते हैं, हमारे ही अंदर के कुछ पैटर्न्स हैं जो बाहर आते हैं। तो मेरा सारे चक्र ओपन हो गए हैं मैम, इसलिए मुझे बहुत सारे चमत्कार दिखाई दिए हैं। मतलब मेरा जीवन ही चमत्कार हो गया है। जी, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि बीच बीच में चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वही घर के घरेलू मतलब ये वो मतलब फंस जाते हैं, फिर आगे ऊर्जा बढ़ ही नहीं पाता, तो हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत बेचैनी जैसा रहता है, लगता है कि क्या करना है नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप 2 काम कीजिए जो मुझे समझ आ रहे हैं कि एक तो आप ध्यान को बिल्कुल भी मत बंद कीजिएगा। सुनीता जी, ध्यान करते जाएंगे, अपने आप जो हमारे पैटर्न्स बनते जा रहे हैं और दोबारा उठ के आ जाते हैं, वो अपने आप सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। दूसरा काम ये कीजिए आप कि आप सुबह प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। सुबह नेचर में जाइए, सूर्य को देखिए, बाल सूर्य जिसको बोलते हैं ना, जो बिल्कुल जब उगता है सूरज, तो सूर्य को देखिए, लंबी लंबी सांस भरिए। आपकी जो भी बेचैनी है, जो भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, वो सारी की सारी धीरे 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 ठीक हो जाएगी। ये कोई आपका तो ध्यान से आपका जीवन ही चमत्कार हो चुके हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो हो रहा है सही हो रहा है, शुभ हो रहा है, सुंदर हो रहा है। बस ध्यान के साथ साथ प्रकृति के साथ भी जुड़ना शुरू कर दीजिए। आप ये ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ी तेजी से, स्पीड से सुधार आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सुनीता जी इस सुंदर प्रश्न के लिए।
दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से सुनीता जी को ऐसा लगा कि उनके कितने सारे पैटर्न्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, बार बार उठ के आ रहे हैं। दोस्तों तकलीफ का कोई भी सोर्स बाहर से है ही नहीं, सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ हमारे भीतर है। हमारे पैटर्न्स भी हमारे भीतर हैं। तो हमको किसी बात से घबराना नहीं है। ध्यान में आपके साथ दोस्तों कुछ गलत नहीं होता। हमको ऐसा लग सकता है मुझे क्या दिख गया, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। ये एक तरह से हमारा टेस्ट है कि क्या हम इसके बावजूद भी ध्यान के साथ जुड़ रहते हैं। दोस्तों ध्यान एक हाई स्टेट है, हायर स्टेट है। तो आपको भी तो अपने आप को उस लायक बनाना है। तो हम किसी पैटर्न के गिरफ्त में ना आए। सबसे बड़ा पैटर्न क्या है दोस्तों, जानते हैं? सबसे बड़ा पैटर्न है हमारी सोच। तो सोच हम कहेंगे अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा तो ये पैटर्न आ रहा है, मैं तो इतना अच्छा ध्यान कर रही थी, मैं तो इतना अच्छा ध्यान कर रहा था, अब ये क्या हो गया। ये जो हमारी नकारात्मक सोच है, ये भी एक पैटर्न का ही जन्म है। तो इससे हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, हमको इसको सोचना भी नहीं है। सिर्फ वो दोस्तों बुद्धा के शब्द थे, अपने डिस्कोर्स के अंत में वो बोलते थे, चरेवती चरेवती, चले चलो चले चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। और दोस्तों आपने वो गीत भी शायद सुना होगा, एकला चलो रे। तो चलते जाइए, ध्यान में आगे बढ़ते जाइए दोस्तों, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। हम सभी इस जीवन में ये बहुत बड़ा प्लानिंग करके आए हैं। जितने भी हम सब लोग इस समय पृथ्वी पर हैं, चाहे हम ध्यान के साथ जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन एक इतनी बड़ी शिफ्ट के समय में हम इस समय पृथ्वी पर हैं। हम इतने सारे चेंजेस को देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। दोस्तों क्या ये बात छोटी है? कितनी ही आत्माओं का उल्लेख आता है स्पिरिचुअल किताबों में, आध्यात्मिक किताबों में, जो कि यहाँ पर हैं, वो कुछ कर नहीं रही हैं, पृथ्वी की असेंशन के लिए वो कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा शो हो रहा है पृथ्वी पर, और हम सभी उस शो में, हम ठीक है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, हम उसमें भाग नहीं ले पा रहे, लेकिन हम होना चाहते हैं यहाँ पर। हम सभी लोग इस शिफ्ट के समय में यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, और चाहे हम किसी फॉर्म में कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमारा होना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते चलिए। और दोस्तों एक बात को और आप गांठ बांध लीजिए, जो भी चीज आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, जिसको भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसका एक ही नियम है। और वो क्या नियम है दोस्तों? बड़ा अजीब गणित है। जब आप किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, उसको बांटना शुरू कर देंगे। जब वो आपके अकाउंट से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो अजीब गणित है, आपकी लाइफ में वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप खुशी चाहते हैं, खुशियां बांटें। चाहते हैं मुस्कुराते चेहरे आपके आसपास हो, पहला मुस्कुराता चेहरा आप बने। चाहते हैं कि घर में, कारोबार में पैसे की वृद्धि हो, कुछ देना सीखें, कुछ बांटना सीखें, किसी के कष्ट में मदद करें। आपकी नौकरी बार बार जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी की मदद कीजिए। तो एक छोटी मोटी नौकरी लगने में ही सही, पर किसी की मदद कीजिए। ये जीवन के छोटे छोटे सूत्र हैं दोस्तों। क्या सूत्र है? कि जो भी जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी चीज की वृद्धि करना चाहते हैं,
उस चीज को आप दोनों हाथों से बांटना शुरू कीजिए। और दोस्तों, हम सब इस चैनल के साथ जुड़े हैं और हम सब ध्यान मार्ग पर भी आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ध्यान मार्ग पर हमारी जबरदस्त प्रगति हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? जो बढ़ाना चाहते हैं उसको बांटिए, हर किसी को ध्यान के बारे में बताइए, पीएमसी हिंदी चैनल के बारे में बताइए। आपको हैरानी होगी जानकर कि हम लोगों ने अपने घर में जो हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं काम में, उनको भी ध्यान सिखाया। सभी को जो हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं उस वर्क प्लेस के लोग हों, हम ध्यान सभी तक पहुँचाते हैं। और यही हम सब PSSM में, PMC हिंदी में हम सभी के साथ यही साझा करते हैं कि आप ध्यान को बांटिए। ध्यान से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो सोचिए कि आप किसी को ध्यान गिफ्ट करेंगे, उससे बढ़कर गिफ्ट आप उसको नहीं दे सकते थे। तो आप तो उस व्यक्ति के परम मित्र निकले। आपसे बड़ा तो कोई मित्र है ही नहीं फिर, क्योंकि आपने उसको खुद तक जाने का रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना दोस्तों एक दिए को दिखाने के बराबर है। एक बार आपने मार्ग दिखा दिया, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। विपिन कुमार, आगरा, उत्तर प्रदेश। जी विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शुरू में ध्यान लगाना चाहता हूँ। आप ध्यान लगाना चाहते हैं? हाँ, ध्यान के बारे में जानना चाहेंगे। हम कैसे अपने को प्रारंभिक स्टेज में ध्यान लगा। विपिन जी, बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू सो मच। शुरुआत में ध्यान कैसे लगाएं? लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम ध्यान को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा क्या होता है? दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात। ध्यान मतलब अपने साथ कुछ समय, अपने साथ जुड़ना। एक ध्यान की प्रक्रिया बहुत सिंपल है विपिन जी। सबसे सुंदर, सबसे आसान ध्यान की प्रक्रिया गौतम बुद्ध ने हमें बताई थी आज से 2500 साल पहले। वही प्रक्रिया हमको ओशो ने भी बताई, वही प्रक्रिया हमको पत्री सर ने भी बताई। और क्या है इस सरल प्रक्रिया का नाम? इसका नाम है आनापानसति ध्यान। करना क्या है? आपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करते रहिए। सांस अंदर आ रही है, सांस जा रही है। ऐसा करते करते धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आपके विचार बहुत कम हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी स्टेट आएगी जिसको हम शून्य स्थिति बोलते हैं। पता ही नहीं स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, पता ही नहीं गरीब है, अमीर है, क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पता ही नहीं। उस शून्य स्थिति में हम उसको हिट करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान बहुत 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 सरल, बहुत सहज प्रक्रिया है, अपने आप से जुड़ने का सरलतम मार्ग है। आप विपिन जी, लेकिन आपको अपने आप से वादा करना होगा कि आप 40 दिन निरंतर ध्यान करेंगे। उसको आप तोड़ेंगे नहीं, इस श्रृंखला को। और ध्यान कितनी देर करना है आपको? आपको जितनी आपकी आयु है, कम से कम उतने मिनट। तो अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आप 40 मिनट ध्यान करेंगे। 50 वर्ष के हैं तो मिनिमम 50 मिनट ध्यान करेंगे। और जरूरी नहीं एक ही बार में करें, आप उसको तोड़ भी सकते हैं। 25-25 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, आधे घंटे का ध्यान कर सकते हैं। इस तरह का बहुत आसानी से ध्यान में आप आगे बढ़ सकते हैं, एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। विपिन जी, क्या आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? जी मिल गया सर, मिल गया। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी। आप खुद से सुन रहा हूँ आपको।
खुद से वादा बहुत कीजिए। बहुत धन्यवाद सर आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद विपिन जी। दोस्तों, इस तरह से आपके पास कई लोग आएंगे जो ध्यान के बारे में जानना चाहेंगे कैसे करते हैं ध्यान, क्या हो जाता है ध्यान करके। तो आप उनको इसी प्रकार गाइड कीजिए। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं। राजेश जी राजेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं खंडवा एमपी से बोल रहा था। एमपी से बोल रहे हैं, भाई वाह। हमारे पीएमसी पीएसएसएम सब जगह पूरे विश्व में फैल जाए, बहुत सुंदर। जी राजेश जी, आपका प्रश्न क्या है? ये मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत घूमती है मैडम, मैं नीचे गिर भी जाता हूँ, बहुत लगता हूँ, मतलब जैसे बैठता हूँ ये चालू हो जाता है, वो बॉडी नहीं। आपका प्रश्न जो मुझे समझ आया है वो ये है कि आप ध्यान में बैठते हैं तो आप कभी आपकी बॉडी बहुत मूव करती है। जी, गिर भी जाता हूँ फिर लगता है। अच्छा प्रश्न है राजेश जी, इसका जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से इसका जवाब सुनिएगा। राजेश जी, ध्यान में आपके शरीर में ऊर्जा बह रही है, बहुत सारी ऊर्जा बह रही है। इस ऊर्जा को हमें रोकना नहीं है। अगर आपको गिरने का डर है, आप अपने बेड पर बैठकर ध्यान कीजिए, जहां से आप गिरे नहीं, आपको कोई चोट ना लगे। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इस ऊर्जा को रोकना नहीं है, इसको जिस दिशा में बढ़ती है बढ़ने दीजिए। बॉडी मूव कर रही है, सर घूम जाता है, नीचे गिर जाते हैं, तो बस ये देखिए कि आपको गिरकर चोट न लगे। ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको कोई चोट न लगे। बाकी आपको इस ऊर्जा के नेचुरल फ्लो को रोकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है आपको। उसको बहने दीजिए, जब वो अपना काम कर रही है ऊर्जा, उसको जहां से मार्ग मिल रहा है वो बढ़ रही है, उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा राजेश जी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का राजेश जी उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, पूरी पृथ्वी ग्रह पर, शायद पूरे संसार में ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। और हमारे शरीर में ऊर्जा आप जानते हैं किस फॉर्म में होती है। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, तो उसको जब हम दबाते हैं तो वो कहीं से भी मार्ग बनाने की कोशिश करती है। तो अपने साथ कोई जोर जबरदस्ती दोस्तों नहीं करनी। ऊर्जा का विज्ञान याद रखिए, लेट इट फ्लो, उसको बहने दीजिए। जिस दिशा में वो बहना चाहती है उसको बहने दीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। रोकेंगे तो वो ऊर्जा अपना रास्ता तो बनाएगी। एक नदी को आप रोक नहीं पाते ना, उसी तरह से आपको अपनी भावनाओं की नदी को भी रोकना नहीं है। उसका जाने का मार्ग वो खुद ब खुद बना लेगी। जो होता है होने दीजिए। अपनी बॉडी के साथ हमको कोऑपरेट करना है, अपनी ऊर्जा के साथ हमको कोऑपरेट करना है। हमें लड़ना नहीं है कि मैं तो ऐसे ही बैठना चाहता हूँ, बिल्कुल सीधा बैठना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे ही ध्यान करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं दोस्तों, आप अपने शरीर के साथ कोई लड़ाई में नहीं है। आप इस ऊर्जा को बहने दीजिए, जस्ट लेट इट फ्लो। ये ऊर्जा का अगर हम सिद्धांत याद रखें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों रोकते हैं? तो हम ऐसी बातें सुनते हैं, लड़के कोई रोते हैं क्या, लड़कियां कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं क्या? हम उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा रोक करते हैं, हम ऊर्जा के विज्ञान में बाधक बनते हैं। हमें बाधक नहीं बनना दोस्तों, हमें उसके साथ सामंजस्य में चलना है, उसके साथ एक होकर चलना है। बहुत दबा लिया, बहुत दबाने का काम कर लिया। अब हमको
अब हमको इस ऊर्जा को फ्लो करने देना है, बहुत सुंदर तरीके से, सामंजस्य से फ्लो करने देना है। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं। कपिल शर्मा। कपिल जी नमस्कार, कहाँ से हैं कपिल जी आप? नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा जी जी, बताइए कपिल जी, ध्यान से कब से जुड़े? लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ्स, ओके। हाँ, तो कैसे जुड़ने का सफर शुरू हुआ कपिल जी? ऐसे ही अचानक पूजा पाठ तो पहले से किया करता था, उसी में बैठ के फिर मेडिटेशन में चला गया, फिर मेडिटेशन से फिर मेरा टाइम उसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 1-1.5 घंटे का टाइम है, जो मैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत फील सुंदर। आप करता हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए कपिल जी। बहुत मतलब मेरा टाइम जो है वो 1 घंटे के आसपास ध्यान में मेडिटेशन करता हूँ डेली, सुबह और शाम दोनों 1-1 घंटा, 2 बहुत घंटे हो बढ़िया। जाता है। आपका सवाल तो क्या है कपिल जी? मेरा सवाल ये है कि जो ध्यान 1 घंटे करने के बाद मैं लगभग फिर उसके पूरे दिन मुझे ऐसे लगता है कि ध्यान में बैठ जाऊं, मतलब इस तरह का रहता है दिमाग, एक वो जो आनंद आता है ध्यान में उस टाइप का रहे। ध्यान में कपिल जी बोल रहे हैं उनको इतना आनंद आता है, 1 घंटा सुबह ध्यान करते हैं, 1 घंटा रात में ध्यान करते हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे इतना आनंद आता है कि मन करता है और कुछ करो ही ना, बस ध्यान में ही बैठा रहूं। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं एक शब्द बोलूंगी, और मैं जैसे ही बोलूंगी आप समझ जाएंगे कि वो शब्द, वो टेक्निक हमको किसने दी, और वो शब्द है मध्य मार्ग, गोल्डन मिडल पाथ। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हमको तो ध्यान करना इतना अच्छा लगता है, कपिल जी को ध्यान करना इतना अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना बैठे रहे ध्यान में? इसका कारण है, आप पृथ्वी पर आए क्यों हैं? आप पृथ्वी पर आए हैं बैलेंस सीखने के लिए। वो आपने कभी उसको देखा है जो सर्कस में भी होते हैं, तार पर चलते हैं, उनके हाथ में एक डंडा होता है, डंडे से वो अपना बैलेंस बनाते हैं, तार के ऊपर चल रहे होते हैं। दोस्तों, यही कुछ हमारे जीवन का भी स्टोरी है कि हमको उस तार पर चलना है और अपना बैलेंस बनाना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो करेंगे पूरी निष्ठा से करेंगे। घर का काम करना है, पूरी निष्ठा से, पूरे अच्छे से करेंगे, बिल्कुल जैसे हम ध्यान करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, उनको खाना बना के देना है, ये नहीं सोचेंगे अरे अभी तो मैंने ध्यान स्टार्ट ही किया था और ये लोग आ भी गए, ये भाव नहीं रखेंगे। हम जो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ध्यान थोड़े ना है जो हम कनेक्शन के लिए कर रहे हैं हायर वर्ल्ड से। आपका पूरा जीवन ध्यान होना चाहिए। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो भी इतनी सुंदरता से हो जैसे कि आप उस ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, आपके भाव इतने उज्जवल हों जैसे कि आप स्वयं उस साक्षात उस ईश्वर के लिए भोजन बना रहे हैं। ऑफिस का काम कर रहे हो, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से। पूरा जीवन दोस्तों ध्यान में बनाना है, और अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निग्लेक्ट नहीं करना। हर चीज को हमने पूरा समय देना है, पूरे उसको प्यार से करना है। कपिल जी, आपका इतना इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा कि मन तो करता है ध्यान में ही लीन हो जाए। बहुत मन करता है, बहुत सुंदर स्थिति होती है, लेकिन बैलेंस बनाना है। पत्री सर ने हमको फॉर्मूला दिया है, संसार में निर्वाण। तो हमने किसी गुफा में नहीं बैठ जाना, किसी अपने कमरे में भी नहीं ऐसे बैठ जाना। बस आपने ध्यान कर लिया, अब आपने ध्यान की स्थिति में रहना है। हर समय हमको ध्यान की स्थिति में रहना है, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। आप 2 घंटा ध्यान कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर आपके पास समय है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है, आपको और भी काम करने हैं, बाहर के, बाजार के, दुकान के,
अपने ऑफिस के, बच्चों के, पति पत्नी के, आपको जो भी काम करने हैं, आपको सबको जस्टिस करना है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि हमें गौतम बुद्ध ने मार्ग दिया है, मध्य मार्ग। दोस्तों, इस चीज को हम सभी ने फॉलो करना है। घर बार छोड़कर नहीं बैठ जाना, घर का काम छोड़कर नहीं बैठ जाना। ध्यान कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उपयुक्त समय पर। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम पूनम सहगल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम। अच्छा, महाराष्ट्र से। तो ध्यान से कैसे जुड़े और कब जुड़े पूनम जी? करीबन 1-1.5 साल हो गया। मैंने आपसे पहले बात भी की है एक बार। अच्छा। हाँ, आप काजल जी है ना? जी। हाँ, आपसे एक बार बात हुई है मेरी। जी। हाँ, यानी पिछले साल मैंने बात की थी आपसे। उसके बाद में थोड़ा लाइफ में ठीक ठीक चल रहा था, पर अभी फिर से लाइफ वैसी ही हो गई है मेरी। आपका प्रश्न क्या है पूनम जी? मैम, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। जो लाइफ में जी रही हूँ ना, उस लाइफ में मैं ना खुश नहीं हूँ। यानी कुछ ऐसी बातें हो गई है लाइफ में कि मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ, और वो बातें मुझे हर दिन ऐसे याद करके ना मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, और मेडिटेशन करती हूँ, पर उससे भी मुझे उतना कुछ रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। पूनम जी, मुझे लगता है कि आप जिन बातों को याद करती रहती हैं, तो आप अपने पास्ट को पकड़ कर बैठी हुई हैं। लाइफ में चैलेंजेस पूनम जी आएंगे ही आएंगे। अब आप सोचेंगे पहले तो सब ठीक हो गया था, अभी दोबारा नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है कि हाँ, मैं इस टेस्ट को हैंडल कर सकती हूँ। अभी तक इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को लगा नहीं है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है। बीच में आपने बताया सब ठीक था, और अब दोबारा से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसका कारण ये पूनम जी, जो चीज whatever we will not learn, it will repeat। जो हमने नहीं सीखा लेसन दोस्तों, वो दोबारा 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 और रूप बदल कर हमारे सामने आएगा ही आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए पूनम जी, वो आपको समझना है कि एक तो ये अपना ध्यान की अवधि थोड़ी बढ़ाइए। दिन में अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान करते हैं, कोशिश कीजिए एक टाइम और निकाल लीजिए और अपना ध्यान का टाइम ज्यादा कीजिए। दूसरी चीज पूनम जी, जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है, कोई डॉग को देखकर आपको बड़ा प्यार आता है, किसी बिल्ली को देखकर आपको बड़ा प्यार आता है, किसी पक्षी को देखकर आपको बड़ा प्यार आता है, किसी बच्चे की किलकारी सुनकर आपको बड़ा प्यार आता है, आप उनके साथ जुड़िए। जाइए अनाथ आश्रम में, जाइए बच्चों की किलकारी के साथ कनेक्ट कीजिए। जाइए जो एनिमल्स के शेल्टर्स होते हैं वहां पर जाइए, एनिमल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। किसी की भलाई करने में आपको थोड़ा सुख मिलता है, आप वो काम जरूर कीजिए पूनम जी। ध्यान के साथ साथ हमें सर्विस में भी उतरना होता है, पूरे सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको ध्यान तो आपने करना ही है, आप ध्यान की स्थिति में आए, अब आपका मार्ग है, आपने सर्विस भी करनी है। तो आप थोड़ा सा ये कीजिए पूनम जी, जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है, नेचर में जाने से खुशी मिलती है, खाना बनाने से खुशी मिलती है, रीडिंग से खुशी मिलती है, राइटिंग से खुशी मिलती है, बच्चों के साथ जुड़ने से खुशी मिलती है, आप उसको कीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में दोबारा से खुशियां दस्तक देंगी, सुंदर खुशियां दोबारा से आपको सराबोर कर देंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, सर्विस, सेवा के कई प्रकार हैं। आप किसी का
कोई बॉडी पार्ट दर्द हो रहा हो, उसको दबाकर भी सेवा कर सकते हैं, और आप ध्यान सिखाकर भी सेवा कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं किरण बोल रही हूँ झारखंड रांची से। हाँ जी किरण जी, बताइए कब से ध्यान से जुड़े आप? ये अभी ये मास्टर दोनों प्रोग्राम था ना, मई से जो शुरू हुआ था, मैं उस समय से जुड़ी हूँ। कैसा रहा ध्यान का सफर? मैम मैं ध्यान तो कर रही हूँ, सुबह भी करती हूँ, आधा पौन घंटा टाइम निकाल के, और रात में भी करती हूँ सोने से पहले। लेकिन मैं ध्यान लगा नहीं पा रही हूँ। मेरा मन तो बहुत भटकता है, लेकिन न सांस पर लगता है न किसी खास एक चीज पर लगता है। बहुत मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब रहता है, मैं ठीक से ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने मैडम से बात की थी, तो उन्होंने बोला आप शाकाहारी तो मैं बचपन से ही हूँ, जब से मैंने होश संभाला मैं शाकाहारी ही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ पूरा ध्यान करने का, लेकिन पूरा ठीक से मेरा ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन मैंने हफ्ते 10 दिन पहले अपनी मम्मी को ध्यान सिखाया, तो उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। वो जब वो ध्यान लगाती हैं तो उन्हें मीटर दिखता है, पहाड़ दिखता है, पक्षी दिखता है, मोर की आवाज सुनाई देती है। ये सब मेरी मम्मी के साथ हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि कहीं मैं ध्यान गलत कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता, और मैं ठीक से मतलब 1 मिनट भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। तो उसी के रिगार्डिंग मैं जानना चाह रही थी। और मैम इधर पिरामिड ध्यान का मैं सोच रही थी, लेकिन इधर तो झारखंड रांची में इधर कहीं भी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर इधर नहीं है मैम। ऐसे मैंने पिरामिड मंगवाया हुआ है, ये कॉपर का पिरामिड मंगाया है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सही तरीके से ध्यान नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बहुत किरण जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, और मुझे मालूम वो दिन याद आ गए जब मैंने ध्यान की मेरी जब यात्रा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको किरण जी, आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताती हूँ कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ध्यान लगे लगे लगे, ध्यान था कि लगने का नाम ही नहीं लेता था। इतने विचार कि मुझे लगता था कि मैंने ये 1 घंटा किया क्या, मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो आपका सवाल सुनकर मुझे बिल्कुल अपने ध्यान के शुरुआती दिन याद आ गए। और जब आपने दूसरी बात बोली कि मम्मी को सिखाया ध्यान, तो उनको बहुत सारे विजन्स दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिखते, तो क्या मैं ध्यान गलत कर रही हूँ? किरण जी, आप ध्यान, आनापानसती ध्यान बिल्कुल सही कर रही हैं। अब आपका जो आपका मन नहीं लगता या मन भटकता है, देखिए हमारे मन को हमने कई दिशाओं में बांट दिया। किसका फोन बज रहा है, किसका व्हाट्सएप आया, किसका मैसेज आया, कौन सी यूट्यूब वीडियो पे कौन सी साड़ी पसंद आई थी, कल नाश्ते में क्या बनना है। हमने अपने मन को इन सब चीजों से भर रखा है। इसको शांत करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही है। जो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन जब आप उस समय ध्यान में बैठे, कम से कम आपकी आंखें बंद थी, आपका मुंह बंद था, आपका ध्यान, आप कोशिश कर रहे थे कि आपकी सांसों पर लग जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने कभी वो ग्लास देखा है पानी का? आप सोचिए कि एक ग्लास में बहुत मिट्टी भरी हुई है, आप उस ग्लास के आर पार नहीं देख पाते, इतनी मिट्टी है। तो आप क्या करते हैं? आप उस ग्लास को रख देते हैं टेबल पर, 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं। तब भी मटमैला पानी होता है, 2-3 दिन के लिए पड़ा रहने देते हैं। 2-3 दिन बाद आप आकर देखते हैं कि मिट्टी नीचे बैठ गई, साफ पानी ऊपर आ गया। तो अभी जो आपकी मिट्टी है ना आपके दिमाग में, वो बहुत आप पे हावी हुई है। इसको बैठने का मौका दीजिए, इसको बैठने दीजिए। बैठेगी कैसे? ध्यान से ही। ध्यान लगे ना लगे, शून्य स्थिति में जाएं ना जाएं, हजारों विचार आए ना आए, हमने ध्यान में बैठना ही है। हमने बैठना ही है, क्योंकि यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है ध्यान लगने का। ध्यान लगेगा तभी जब ये विचार सारे शांत हो जाएंगे, जब आप विचार शून्य स्थिति को ही तभी आप करेंगे। तो किरण जी, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और देखिए आपने कितना सुंदर काम किया।
कि आप अभी चाहे आपको ABC ही आती है ध्यान की, लेकिन आपने दूसरे को सिखाया तो आप उनकी परम मित्र हो गई। तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रही हैं, उनको तो ये दिखाई दे रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। जब आपको जो गाइडेंस मिलनी होगी यूनिवर्स खुद ब खुद देगा। जरूरी नहीं कि आपको कुछ दिखे, विजन कुछ ना दिखे, कोई उसका मायने ही नहीं है। मायने इस समय किस बात का है कि हम ध्यान की स्थिति में उतरना शुरू कर दें। किरण जी, आपने प्रश्न को पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये कितना बुनियादी प्रश्न है दोस्तों। ध्यान तो हमारा लगता ही नहीं, उसको तो वो दिख गया, मुझे तो वो नहीं दिखता, उसको तो वो सुनाई देगा, मुझे तो वो सुनाई नहीं देता। ये बहुत बुनियादी प्रश्न है दोस्तों, जो शुरू शुरू में हम सभी के मन में दौड़ते रहते हैं। इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। इसलिए नो कंपैरिजन, किसी के ध्यान अनुभव से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस दोस्तों, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम नीरजा। जी नीरजा जी नीरजा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पंजाब से, पठानकोट से। नीरजा जी, थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ाकर बोलिए। हाँ जी, मैं पंजाब पठानकोट से बोल रही हूँ। जी, पंजाब से बोल रही हैं नीरजा जी। हाँ जी, पठानकोट से। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि जो ये पिरामिड मैंने ऊपर अपने छत पे बनवाना हो, किससे बनवाए हम? जी, आपको हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नंबर कौन सा फ्लैश कर रहा है मैम? आप देखते रहिए स्क्रीन को, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करता रहेगा, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। नीरजा जी, आपको बहुत सुंदर ये विचार आया है अपनी छत पर पिरामिड बनाने का। और हाँ जी मैम, बट मुझे ना इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैंने बस वीडियो सुनी है और मैंने डिसाइड किया है, पर मुझे इसके बारे में चाहिए कि नॉलेज अगर ये इफेक्टिव है ज़्यादा, फिर मैं बनाऊँ। हमारे पंजाब के मास्टर्स हैं, उन्होंने विवेकानंद पिरामिड बनवाया है, तो वो पंजाब के मास्टर्स से रचना गुप्ता जी हैं, और भी कई मास्टर्स हैं, श्वेता जी हैं। कुछ भी, तो आप पंजाब के मास्टर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है, जिससे आपको ये आपके प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा कि पिरामिड कहाँ से बनाया जाए, कैसे बनवाया जाए, क्या किया जाए, आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाएगी। आप मैम नंबर फ्लैश कर रहा है कहाँ पे? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कोई नंबर यहाँ पे। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी। अच्छा, टीम कांटेक्ट करेगी जी? ठीक है नीरजा जी। हाँ जी, ये क्या है? बहुत सुंदर विचार, आप बहुत ऊंचे भाव हैं आपके, जो आपके मन किया कि आपके घर में आप पिरामिड का निर्माण कराएं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई आपको। मैम थोड़ा सा मुझे और गाइडेंस। हाँ जी, आप पहले ये बताइए, आप ध्यान से जुड़ी कैसे नीरजा जी? एक्चुअली मैं ना सीधी सी बात बताऊं, मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये मेडिटेशन मुझे हो नहीं रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे ही किसी ने मुझे कहा ऐसे, तो ये मैं जुड़ी हूँ ऐसे। तो मैंने काफ़ी वीडियो सुनी है और मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे कोई सेंटर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए तो फिर मैं वीडियो सुन सुन के यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फिर मेरे मन में आया था कि मैं छत पे बनाया जाए, तो छत पे बनाने से बेनिफिट है, तो ये आया था मेरे दिमाग में। आप ध्यान करती हैं नीरजा? जी मैम, ध्यान कीजिए, आपको बहुत गाइडेंस, आपको गाइडेंस के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। दोस्तों, ध्यान में हमको इतनी गाइडेंस मिलती है कि आप मतलब यकीन भी नहीं करेंगे। आप ध्यान करना रेगुलर शुरू कीजिए, और आपको हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी, आपको पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में गाइडेंस देने के लिए। ठीक है नीरजा जी? मुझे लगता है इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पिरामिड अपनी
छत पर बनाने का भाव बहुत सुंदर भाव है दोस्तों। जिसके पास भी जगह हो और आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसको पिरामिड का निर्माण अवश्य करना चाहिए। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। बंद कर दे रहे लाइव का। नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार, अंजू मारा। अंजू जी बोल रही हैं? जी। महाराष्ट्र से? नहीं जी, सागर एमपी से। एमपी से बोल रही हैं? हाँ जी। तो अंजू जी, आप ध्यान में कब जुड़ी? जी, हम तो 1 महीने से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। ध्यान भी करती हैं या सिर्फ सुनती हैं अभी? नहीं, ध्यान भी करते हैं। अच्छा जी। तो क्या अनुभव हो रहे हैं अंजू जी, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन कुछ दिखाई वगैरह नहीं देता है। आपका प्रश्न क्या है अंजू जी? हमारा प्रश्न ये है कि वो जो पिरामिड होता है। जी, पिरामिड। पिरामिड के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? पिरामिड के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि वो बीमारी ठीक होती है उसके नीचे बैठने से, क्या कैसा रहता है? हाँ जी, पिरामिड के नीचे बैठने से आपकी बॉडी में जबरदस्त हीलिंग होती है और मैं खुद इसकी साक्षी हूँ, क्योंकि मुझे एक तकलीफ थी जो कि मैंने बहुत पिरामिड के नीचे ध्यान करके उसकी हीलिंग में बहुत मदद मिली थी। तो आपके जिस शरीर के अंग पर में तकलीफ हो, आप उसके ऊपर भी छोटा सा पिरामिड रख सकती हैं। लेकिन अगर आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं तो उस जैसा तो कुछ भी नहीं है। पिरामिड एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली है, एक ऐसा ऊर्जा यंत्र है जो आपको एनर्जी से भर देता है। आपका रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है और आपकी शरीर में जो भी हीलिंग चाहिए होती है वो आपको पिरामिड के द्वारा मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है जो हमारे चैनल पे आता है, पीएमसी हिंदी चैनल पर आता है, उसमें कई लोगों ने अपनी यात्रा शेयर करी है कि कैसे पिरामिड में बैठकर उनकी ज़बरदस्त हीलिंग हुई, कैसे पिरामिड में बैठकर ध्यान करके उनकी शरीर पूरा स्वस्थ हुआ। तो पिरामिड की ऊर्जा कोई छोटी मोटी ऊर्जा नहीं है, ये एक सेक्रेड ज्योमेट्री है। आप इसकी ऊर्जा के साथ जरूर जुड़िए। अंजू जी, आपका और कोई प्रश्न है? हाँ जी मैडम जी, जैसे आंखों में मतलब मोतियाबिंद हो जाता है, उसके लिए पिरामिड कैसा लगा के रखना पड़ेगा? आप ध्यान कीजिए पिरामिड में बैठकर। अगर आपके आसपास कोई पिरामिड है किसी का, आप उसमें ध्यान कीजिए बैठकर। आप आई पिरामिड भी पहन सकते हैं आंखों के ऊपर। एक जैसे चश्मा होता है वैसे एक चश्मे की फॉर्म में आता है, आंख बंद करके आप उसको अपनी आंखों के ऊपर पहन सकते हैं। तो आपको आपकी आंखों की तकलीफ में आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी हीलिंग होगी। ठीक है अंजू जी? मैडम जी, ये पूछ रही हूँ कि मोतियाबिंद हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है इससे? देखिए, हमारे सर हमको बोलते थे कि बुखार से लेकर कैंसर तक सब ठीक होता है ध्यान करके, पिरामिड की ऊर्जा को लेके। तो आप ध्यान बढ़ाते जाइए और आप पिरामिड के ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए और साथ में अपने विचारों पर जरूर काम कीजिए। कोई भी एक नेगेटिव विचार आपके मन में ना आने पाए। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, मन में भी ना आने पाए। ऐसी स्थिति में आप पहुंचेंगे तो कैसे आप ठीक नहीं होंगे। धन्यवाद अंजू जी इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, पिरामिड से क्या ये बीमारी ठीक होगी, क्या पिरामिड से वो बीमारी ठीक होगी? अरे पिरामिड से और ध्यान से सब चीजों का निवारण होता है। हम श्रद्धा रखें और हम ध्यान करते रहें, ध्यान बांटते रहें और हम पाएंगे कि हम रोग मुक्त, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध जल्द ही हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं शिल्पी बोल रही हूँ बिहार से। शिल्पी जी बोल रही हैं बिहार से? हाँ यस मैम। जी शिल्पी जी, कब से जुड़ी ध्यान से? मैम
मैम करीब 1 साल से कर रही हूँ। अच्छा, कैसा रहा हाँ सफर? मैम मुझे तो बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। जितना मतलब भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें मुझे ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये गाइडेंस चाहिए मैडम कि मैं जो काम करती हूँ मैडम, मैं एक हॉस्पिटल में रिसेप्शन से काम करती हूँ, तो मैं डेली 12 घंटे की जॉब करती हूँ मैम। मतलब 10 घंटे की जॉब है और कम्युनिकेशन में 12 घंटे हो जाते हैं। मतलब मैं जब घर आती हूँ तो इतनी टायर्ड होती हूँ कि मैं खाना पीना खा के मेडिटेशन तो करना शुरू करती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता है कि मैं वैसे ही मतलब सो जाती हूँ, फिर सुबह हो जाती है, फिर से वही रूटीन हो जाता है। तो मैं मेडिटेशन तो शुरू तो करती हूँ मैडम, लेकिन उसी में ही मैं इतना थक जाती हूँ मैडम कि मतलब मैं सोचती हूँ डेली 2 घंटे करूँ या 1 घंटे करूँ प्रॉपर, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है मैडम। मैं इतनी थकी हुई रहती हूँ मैम। तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ है मैडम? आपने अपना नाम क्या बताया? शिल्पी मैम। शिल्पी, आप कितने साल की हैं? मैं 38 ईयर्स की हूँ मैम। और ध्यान कितनी देर आप कर लेती हैं? मैम मैं तो सोचती हूँ कि कम से कम 1 घंटा करूँ, लेकिन मुझे 15-20 मिनट बाद ही मुझे नींद इतनी आती है कि मैं इतनी थकी हुई रहती हूँ मैम कि मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सो जाती हूँ उसके बाद। ओके शिल्पी, आपने बड़ा बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आपको अपनी जॉब में खुशी है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। मैडम खुशी तो नहीं है, मैं इतना लंबा जॉब करने से बहुत परेशान हो गई हूँ। हाँ, तो आप जब ध्यान में बैठे, देखिए एक तो ना ये 15-20 मिनट करने से तो बॉडी में हीलिंग भी नहीं होती, मतलब वो तो आपका जो कम से कम करना चाहिए उससे भी आधा है। तो ये तो आपको संकल्प लेना ही होगा शिल्पी कि मैं 1 घंटा ध्यान करूंगी। और दूसरी बात ये कि जब आप ध्यान में बैठती हैं उसी समय आप यूनिवर्स में जो जॉब आप चाहती हैं ना, जैसी जॉब आप चाहती हैं, वो आप उस चीज को बोलें, उस चीज को देखें कि अच्छा मैं तो सिर्फ 4 घंटे की जॉब करती हूँ, मैं तो सिर्फ 6 घंटे की, मैं तो सिर्फ 8 घंटे की जॉब करती हूँ और बहुत खुश हूँ। हम अपनी रियलिटी को शिल्पी खुद क्रिएट कर रहे हैं, पल पल क्रिएट कर रहे हैं। हम क्रिएटर अच्छे बनते हैं कब? जब हम ध्यानी भी अच्छे बनते हैं। हम जाग जाते हैं कि हम तो क्रिएटर थे, हम क्या सोच रहे थे, हम क्या इसी जॉब के लायक थे। जो जॉब है अभी जो है उसको आप एंजॉय करना शुरू कीजिए थोड़ा बहुत। दूसरा, अपने आप से वादा कीजिए कि मैं हर रोज 1 घंटा ध्यान करूंगी। देखिए सारा सोल्यूशन ध्यान के पास है। अब आपको लगे कि मैं तो बहुत थक जाती हूँ, उसका भी सोल्यूशन ध्यान के पास ही है कि आपको इतनी ऊर्जा देगा कि 8 क्या आप 10 घंटे काम कर लेंगे, 12 क्या आप 13 भी कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ी खुशियां बांटिए अपनी जॉब पे, थोड़ा ध्यान के बारे में सबको बताइए। जहां मौका मिले वहां पर इस सच्चाई को, यूनिवर्स की सबसे बड़े सत्य को प्रसारित करना शुरू कीजिए कि ध्यान करो तुम लोग भी, मुझे फायदा हो रहा है, तुमको भी फायदा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो शिल्पी, आप ये अपने आप से वादा कीजिए कि मैं ध्यान करूंगी ही करूंगी, और उसको जो सच्चाई आप, जो रियलिटी आप क्रिएट करना चाहती हैं, उसको यूनिवर्स को सिग्नल्स देना शुरू कर दीजिए, उसको देखना शुरू कर दीजिए अपने मन में ही, मन की आंखों से। मैं उम्मीद करती हूँ शिल्पी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप से वादा कर चुकी हैं कि ध्यान तो होगा ही होगा, 1 घंटा होगा ही होगा। थैंक यू शिल्पी फॉर दैट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोस्तों, ध्यान के अनुभवों को हमको बढ़ाना है, और दूसरे मास्टर्स की हमको किताबें भी पढ़नी है। मैंने स्वयं बहुत सारे मास्टर्स की किताबें पढ़ी हैं और आज मैं किताबें लिखती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली अपनी किताब लिखी, ध्यान से होगा क्या।
आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और आपके कई प्रश्नों का आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, नाम बताएं। मेरा नाम सतवंत है। जसवंत जी, जसवंत जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मेरा नाम सतवंत कौर। सतवंत कौर जी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं आप सतवंत जी? हाँ जी, हम पानीपत में रहते हैं, हरियाणा में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ध्यान से कब जुड़े? मैं तो PMC हिंदी देखती हूँ। वैसे हम पाठ तो करते ही हैं, हम सिख धर्म से हैं। अपना जाप जो है हमारा करते ही रहते हैं, मतलब सारा टाइम इसी में लगाते हैं, जाप में या अच्छी पुस्तकें पढ़ने में। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है कि जो ध्यान है ना, उसमें कंसंट्रेट नहीं हो रहा मेरा मन। इस बात का मुझे बड़ा वो है। तो सतवंत जी, आपके चैनल में देखती हूँ ना मैं, तो लिखा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हो ध्यान संबंधी तो इस नंबर पे करें, तभी मैंने आज वो नंबर मिला दिया। आपने बहुत अच्छा किया, और आप ये आपकी पूरा जीवन बदल जाएगा अगर आप ध्यान को समय देंगे तो। हम सब बहुत जन्मों में पाठ करते हैं, जाप करते हैं, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में अगर हमने ध्यान नहीं किया तो हमारी आत्मा की प्रगति नहीं होगी। तो हमको सभी को, हमारे पत्री सर बोलते थे, हमको इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। हम सब जन्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जन्म को आखिरी जन्म कैसे बनाएंगे? ध्यान के द्वारा। सतवंत जी, आप पाठ कीजिए, और आप हो सके तो आप अपने कानों में पाठ को लगा के आप उसी पर ध्यान में बैठ जाइए, क्योंकि समय तो अपने पास वही है ना, उसी समय को हमको मैनेज करना है। तो आप उसी समय में आप अपने पाठ को लगा लीजिए और साथ में आप ध्यान में बैठ जाइए। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, और आपको ये गिल्ट भी नहीं होगा कि अरे मैंने तो ध्यान नहीं किया, मैंने तो पाठ कर लिया लेकिन मेरा तो ध्यान रह गया। वो नहीं होगा। फिर उसी पाठ पर आप ध्यान में बैठ जाइए, और आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। दोस्तों, आज कई लोगों ने ध्यान के अनुभव के बारे में बात करी, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैं तो बचपन से ही शाकाहारी हूँ, तो इतने विचार क्यों? तो हमारे सर हमको ऐसा बताते थे कि जब आप लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा विचार आना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमको सर बोलते थे कि आप लोग लहसुन का सेवन ना करें, जहाँ तक हो सके दोस्तों शाकाहारी बने। और शाकाहार में भी जो चीज़ आप सब खा सकते हैं, शाकाहारी में सिर्फ एक चीज़ के सेवन वर्जित है, और वो है लहसुन। तो छोड़िए और ध्यान में खूब प्रगति कीजिए। ध्यान का जादू पूरी तरह से अपने जीवन में उतारिए। ध्यान है तो जहान है, ध्यान है तो सब कुछ है। ध्यान के विज्ञान को सभी जानेंगे, सभी समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, सभी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इतने सारे प्रश्न पूछने के लिए, अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।